हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल B2M मैथ बाय रोहित सर पे। बेसिक मैथमेटिक्स की पहली क्लास में आज हम शुरू कर रहे हैं संख्याओं को जोड़ना। संख्याओं को जोड़ना। तो आज हम इस चीज़ पे, इस टॉपिक पे बात करेंगे। इस टॉपिक को जिन भी लोगों से अभी भी 1 अंक की, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की संख्या या इससे बड़ी संख्याओं को जोड़ने में दिक्कत आती है, वह इस लेक्चर को देने के बाद पूरी तरीके से उनकी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तो हमें संख्याओं को जोड़ने से पहले उनके कुछ मुख्य बिंदु होते हैं जो कि हमें याद रखना होता है। यदि हम उसे याद कर लें या याद रखें तो हमें इसके बाद कभी भी जीवन में ऐसी समस्या नहीं आएगी कि हम संख्याओं को जोड़ पाएँ। तो उसके लिए पहली बात ये होता है कि हमें संख्याओं को जोड़ने से पहले संख्याओं की स्थिति के बारे में जानकारी होना चाहिए। यानी कि संख्याओं को जोड़ने से दूसरा टॉपिक मिलेगा संख्याओं की स्थिति के बारे में। संख्याओं की स्थिति के बारे में मतलब ये है कि कौन सी संख्या कहाँ पर स्थित है। तो जैसे कि मान लेता हूँ मैं, माना कि कोई संख्या ले लेता हूँ, 4 अंकों की संख्या ले लेता हूँ मैं। ये देखिए 1244। तो जब भी हमें कोई संख्या दी जाती है तो हमें उस संख्या के हमेशा दाईं ओर से पहले देखना कि कितने अंक हैं। जैसे इसमें 4, 4, 2, 1 है, लेकिन इसमें टोटल अंक कितने हैं? 4 हैं। 1, 2, 3, 4। तो हम इसमें जो दाईं ओर से सबसे पहले जो अंक है उसे हमेशा, कोई भी संख्या हो, उसे हमेशा इकाई अंक मानते हैं। इसी तरीके से इसके बाद ये दहाई अंक होगा। दहाई अंक, इकाई अंक, दहाई अंक, और यह सैकड़ा अंक, और इसे बोलते हैं हजार अंक। हजार अंक। तो हम कोई भी किसी भी अंक की संख्या हो, चाहे 1 अंक की हो, 2 अंक की हो या 3 अंक की कितने भी संख्या, 4 अंकों की, 6 अंकों की भी हो, तो उसमें हमेशा स्टार्ट ही है कि पहले इकाई का अंक होगा, फिर दहाई का अंक होगा, फिर सैकड़े को, फिर हजार का। इसी तरीके से और भी आगे होती है। तो हमें इस बातों को ध्यान में रखना होता है। तो हमें जैसे ही हम कोई संख्या को जोड़ते हैं तो जोड़ने से पहले एक और पॉइंट हमें याद रहना चाहिए। यहाँ नोट करके लिख लेना चाहिए। नोट, ध्यान देने योग्य बातें। कौन सी बातें ध्यान देने योग्य हैं? कि जैसे पहली बात यह है सदैव इकाई का अंक इकाई के अंक के साथ ही जुड़ेगा। कि सदैव इकाई का अंक इकाई के अंक के साथ ही जुड़ेगा, है ना। सदैव इकाई का अंक जो है इकाई के अंक के साथ ही जुड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 3 अंकों की संख्या, 100 ले लिया, और उसमें मैंने जोड़ दिया क्या, 200 जोड़ रहा हूँ, 300 जोड़ रहा हूँ, लीजिए 300 जोड़ लिया। तो इसमें क्या, जैसे जोड़ रहे हैं तो हमें क्या है कि हमेशा इकाई का अंक इकाई के साथ ही जुड़ेगा। यानी कि ये 0 इसके साथ ही जुड़ेगा, तो इसका ये 0। अब इसी तरीके से आगे दहाई का अंक दहाई के साथ ही जुड़ता है, सैकड़ा का अंक सैकड़ा के साथ ही जुड़ता है, तो इसका आंसर 400 हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरी ध्यान देने योग्य बातें हैं, यह है यदि कोई भी आ जाए, यदि कोई भी अंक इकाई हो, दहाई हो या सैकड़े पे हो, यदि इकाइयाँ दहाई अंक ना को जोड़ते हैं, जोड़ने पर कोई
दो अंकों की संख्या मिलती है या 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या मिलती है तो क्या करते हैं, उसमें जो है इकाई का अंक ही सदैव उत्तर में लिखते हैं। वह जो दहाई का अंक बचा है, वह जो दहाई अंक है उसे जो है ना अपने अगली जो संख्या आई है, अगली जोड़ने वाली संख्या में, है ना, अगली जोड़ने वाली संख्या में जो है ना, संख्या में जो है उसे जो है क्या करते हैं हम, उसे हासिल के रूप में जोड़ दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये क्या कह रहा है, उसको उदाहरण बता रहा हूँ कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे शुरुआत करते हैं। यही दो ध्यान देने योग्य बातों को हमें हमेशा अपने मन में स्मरण करते हुए रखना है, और जो संख्याओं की जो स्थिति होती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, उनको ध्यान में रखते हुए अब हम आने वाले जितने भी हर प्रकार की संख्याओं को हम जोड़ना सीखेंगे। पहले हम जोड़ते हैं, पहले संख्याओं को जोड़ने के टाइप में पहली संख्या हम जोड़ेंगे क्या, इकाई स्थिति वाली, इकाई स्थिति की संख्या को जोड़ना सीखेंगे, है ना, जोड़ना, यानी कि इकाई स्थिति, यानी कि जिसकी स्थिति इकाई हो, जैसे कि 1 और 2, तो इसमें देखो ये इकाई अंक अकेले अंक है, इकाई हो गया, इसको भी देखो इकाई अंक है, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे 1 और 2 3 हो गया, ठीक है, इसका ये आंसर आ जाएगा। और इसमें अगर हम देखें, एग्जाम्पल फर्स्ट है, एग्जाम्पल सेकंड, कि यदि कोई भी ऐसी संख्या है जिसमें जैसे 9 है और ये 2 है, यदि हम इकाई अंक हैं लेकिन हम जोड़ते हैं तो क्या आंसर आता है, इसमें इकाई का अंक नहीं आता। देखो 9 2 11 है तो हम 1 लिखते हैं, लेकिन अब यहाँ आगे जोड़ने के लिए कोई संख्या नहीं होती, इस कारण से हम जो 11 है उसे पूरा लिख देते हैं, तो इसका आंसर ये होगा सही, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरी स्थिति आती है कि दहाई स्थिति वाली, जो दहाई होती है, जो इसके बाद जो दहाई होती है ना, दहाई स्थिति की संख्या को कैसे जोड़ते हैं, संख्या को दहाई स्थिति की संख्या को जोड़ना। तो अब देखेंगे कि दहाई स्थिति, जो दहाई के अंक हैं उनको किस तरीके से जोड़ते हैं। जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं 2 अंकों की जो कि दहाई में स्थित होती है, 21 ले लेते हैं हम इसमें 21 में हम जोड़ देते हैं 19। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे जोड़ होता है तो देखो 9 और 1 10 होता है। हमने क्या बोला है, जब भी दहाई अंक की संख्या मिले तो इसका हमेशा उत्तर में इकाई अंक लिखो, और उसके बाद 10 जो 1 आया है। तो दोस्तों अब हम दहाई स्थिति की संख्या को जोड़ने के बाद हम तीसरी संख्या लेते हैं, तीसरी स्टेप लेते हैं जो सैकड़ा वाली संख्या होती है, सैकड़ा के स्थान पर रहती है जो संख्या, सैकड़ा स्थिति की संख्या को जोड़ना। तो देखते हैं हम सैकड़ा, यानी कि कोई 3 अंकों की संख्या होगी, जैसे 105 हो गई, उसमें हम
105 में देखो एक चीज़ बताता हूँ इसमें, ये देखो ये इकाई का अंक है, इसमें ये देखो ये दहाई का अंक है, इसमें ये देखो ये किसका अंक है, सैकड़ा का अंक है। तो अब हम इसमें 105 है, इसमें देखते हैं कोई भी अंक जोड़ते हैं तो हमेशा देखना इकाई वाली अंक को इकाई के साथ, दहाई वाली अंक को दहाई के साथ, सैकड़ा वाली अंक को सैकड़ा के साथ ही जोड़ते हैं। तो चलिए इसमें भी जोड़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम 105 सैकड़ा वाली संख्या को हम 112 से जोड़ते हैं। तो इसमें देखो क्या आता है, 5 और 2 7 होते हैं, 0 और 1 जुड़ जाता है और 1 1 2 होते हैं। इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलो अब हम अगला स्टेप चलते हैं हज़ार वाली संख्या को जोड़ने। हज़ार स्थिति की संख्या को जोड़ना। तो इसमें देखते हैं हज़ार स्थिति की, जैसे कि इकाई दहाई, ये देखो इसमें देखो इकाई अंक है, दहाई अंक है, सैकड़ा है, हज़ार है, इसको हम जोड़ना सीखेंगे। तो चलो इसमें कोई भी संख्या जोड़ लेते हैं, माना 320 जोड़ देता हूँ। तो इसमें देखो हम क्या पढ़े हैं, इकाई के अंक को इकाई के अंक ही जोड़ेंगे, दहाई के अंक को दहाई के अंक ही जोड़ेंगे, सैकड़ा के अंक सैकड़ा, हज़ार के अंक को हज़ार के अंक ही जोड़ेंगे। तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा है कि मेरे द्वारा जो भी समझाया गया है वो आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अभी भी इसमें कुछ समझाने में मिस्टेक हुई है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से अपनी जहाँ भी आपको समझ में ना आया हो आप मुझे बता सकते हैं। मैं उसे अगले वीडियो में, जब भी इस बेसिक मैथमेटिक्स की अगली वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें उस कमी को पूरा करने की प्रयास करूंगा।